Good evening and welcome to my daily live show. This is your host Gohar Bani. Today I'm having with me Mr. शीतल सिंह जी. शीतल सिंह जी जो हैं ये अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, नेशनल अवार्ड विनर हैं. इन्होंने लास्ट ईयर भी कोविड पेंडेमिक पे नेशनल अवार्ड लिया था, जहाँ पे बड़े बड़े अदाकार भी आए थे अवार्ड लेने के लिए. तो लास्ट ईयर भी इन्होंने अवार्ड लिया था और इस साल भी एक्सपेक्टेड है कि ग्लोबल अवार्ड इनको मिलने वाला है, बिकॉज इन्होंने काम ऐसा किया है. जीएमसी में रोज़ खाना पहुंचाना, जो लावारिस लोग हैं उनको खाना पहुंचाना, मेडिसिन प्रोवाइड करनी, और उसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं जिनको कि किसी मान लीजिए दम हो बंदे में वही कर सकता है. तो शीतल जी ने पहले भी संस्कार बहुत सारे किए जो लावारिस थे, या एक बेटी ने अपने बाप को छोड़ दिया था तो उसका बेटे का फर्ज शीतल जी ने निभाया. तो रिसेंटली 1-2 दिन पहले भी इन्होंने एक संस्कार करा था. तो अभी आज की डेट में भी इन्होंने एक संस्कार करा है जो लावारिस थे उनका, और इनको रोज़ मैं फॉलो करता हूँ, रोज़ मैं इनका एक्टिविटी देखता हूँ. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. अगर ऐसा काम J&K में सारे करें, तो सारे तो नहीं कर सकते, मगर करने वाले अगर करना चाहे तो कर सकते हैं. तो ओवर टू शीतल जी. शीतल जी, वेलकम टू माय लेट्स टॉक शो वंस अगेन. आज हमारा दोबारा से शो हो रहा है, तो आप मुझे आज का जो आपने संस्कार कराया इसके बारे में थोड़ा सा बताएं. मैं पहले सर आपके चैनल का थैंक्स करता हूँ, गौर जी आपका भी. और आज देखिए, हम तो लगातार शुरू से ही, जब से कोरोना शुरू हुआ तब से हम हॉस्पिटल के अंदर सेवा दे रहे हैं. उसमें हमने मेडिसिन भी दी है, उसमें हमने दोनों टाइम खाना भी दिया. उसके बाद जो पेशेंट के साथ कोई नहीं था, जो घर में पॉजिटिव थे, उनकी फैमिलियां को भी हमने घर में खाना दिया और मेडिसिन भी दी. और उसके बाद हॉस्पिटल में कोई 15-20 पेशेंट ऐसे थे जिनके साथ कोई नहीं था, बुजुर्ग थे, उनका भी हमने ध्यान रखा. बाकी साथी जो टीम के साथी थे उन्होंने सबने उनका ध्यान रखा, पूरी टीम ने. उसके बाद हमने लगातार दिन रात हॉस्पिटल के अंदर ही रहे, वहां पे पूरी हमने सेवा दी. उसके बाद हमने लगातार आज 10-12 संस्कार हमने करवा दिए हैं. पहले दिल्ली वाला संस्कार कराया, फिर उसके बाद हमने स्टेशन के ऊपर जो डेथ हुई थी हार्ट अटैक से लड़के की, उसमें बड़ी अफसोस और बड़ी शर्म की बात है. मैं उन लोगों को ये बोलता हूँ कि जो लोग पास में रहते हैं, साथ मकान वाले, नेबर्स नहीं आए, पास नहीं आए, वो तो हमने भी देखा था. और वो मैं कहता हूँ, वो एक दिन और एक रात उस माँ ने अपने बेटे के साथ गुजारी, डेड बॉडी के साथ गुजारी. और दोनों माँ बेटे की तो डेथ हो गई थी, माँ को इतना याद नहीं रहा कि मैंने दरवाजा खोलना या नहीं खोलना. वो इतनी डिप्रेस हो चुकी थी, और मोहल्ले वालों ने, साथ वालों ने, किसी ने पानी भी नहीं पूछा, ना किसी ने दरवाजा खोला, बस तमाशा देखते रहे. जब हम वहां पे पहुंचने के बाद भी लोगों ने दरवाजे तक बंद कर लिए, अंदर बढ़ के कोई बाहर भी नहीं आया. तो मैं कहता हूँ बड़ी अफसोस होता है ये चीजें देख के. इन लोगों की इंसानियत मर चुकी है. बड़ी अफसोस. मैं कहता हूँ ऐसे लोगों पे लानत होनी चाहिए. जो मरना तो सबने है, इधर गरीब ने भी मरना है, अमीर ने भी मरना है. तो ये तो कोई परमानेंट तो है ही नहीं कि सबने जीना है, तो घड़ी का कोई भरोसा नहीं होता. लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सबने मरना है. और लोग कहते हैं कि जब कोई किसी की डेथ होती है तो सब वहां पे पहुंचते हैं शमशान घाट में. रिश्तेदार भी दूर पार के भी पहुंचते हैं. जो लोगों में पहले प्यार था आपस में, वो आजकल दिखने में नहीं मिलता है. शहर के अंदर जैसे ये स्टेशन वाली हरकत हुई, बड़ी अफसोस हुई. और आज जो हुई 4-5-6 दिन पहले हमें 3 डेड बॉडियां हमें वहां से मिली थी, जिनमें से 2 पॉजिटिव हुई. एक ये थी, ये नेगेटिव थी, ये बाहर से आए हुए थे. और ये जिस दिन बारिश लगी हुई थी, ये 4 दिन वहां पे रहे. बारिश वाले दिन ये रात को भीगते रहे, ना किसी ने खाना पूछा, ना किसी ने पानी पूछा. तो इनकी हार्ट अटैक से डेथ हुई. और जो 2-3 पहले थे उनकी भी ऐसे डेथ हुई. और उसके बाद जब मौके पे पुलिस पहुंचती है, तो जब इनको उठाया जाता है, वहां से उठाने के बाद हॉस्पिटल जाके ये अपना दम तोड़ते हैं. तो बड़े अफसोस ये होता है कि देखिए कैसे बुजुर्ग हैं वो
बुजुर्ग को जो बच्चे हैं आजकल के वो कैसे उनको छोड़ रहे हैं, कैसी ये फैमिलियां हैं, कैसे ये लोग हैं, कैसे ये बच्चे हैं। मैं कहता हूँ इनको तो दिरफुटमू ऐसे बच्चों का इनको शर्म आनी चाहिए कि माँ बाप कैसे बच्चों को पालते हैं और बड़े करते हैं। करने के बाद बच्चे तो रंग बदल देते हैं लेकिन माँ बाप नहीं कभी बदलते हैं। लेकिन यही बच्चे हैं जो माँ बाप को पूछते नहीं है। और जब हमने पोस्टमार्टम कराया तो वह सरदार जी थे, वो हमने उनका पूरा जो विधि के साथ आज उनका संस्कार यहाँ पे जम्मू में हमने करवाया है। तो देखो जी 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 हैरान की बात होती है कि कोई ऐसी चीज सामने आती है तो बड़ा अफसोस भी होता है कि लोग कैसे हैं, आजकल के बच्चे कैसे हैं, रिश्तेदार कैसे हैं कि अपने माँ बाप को छोड़ रहे हैं। हमारे पास इतने केस आ रहे हैं। तो कल की एक मैंने केस भी आप शायद आपने न्यूज में भी देखा होगा, परसों शाम की बात है, मैं उनके घर गया और एक इंसान मतलब 4 साल से लाइट नहीं है जम्मू सिटी के अंदर, लोग मजे से रह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पानी और लाइट के बगैर, वो भी मैंने देखा था। बहुत बढ़िया काम करते हैं आप। जी जी जी। वो इंसान को जब मैंने दरवाजा खोल के मैं अंदर गया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने उस टाइम में बोला कारपोरेटर के खिलाफ, मैं बोलता हूँ आज भी मैं बोलता हूँ कि उसके एरिया में, पॉश एरिया के अंदर अच्छे लोग रह रहे हैं, आले दुआले गवांडी जो रह रहे हैं, उनकी तो इंसानियत मारी चुकी है। उस बंदे ने 4 साल से कमरे के अंदर एक बल्ब नहीं जगाया और उसके घर में 3-4 साल से पानी तक नहीं सप्लाई है और वो 1 किलोमीटर घर से सुबह नहाने जाता है। और यहाँ पे इंसानियत शर्मशार होती है कि एक इंसान, पढ़ा लिखा इंसान जिसके साथ कोई नहीं है, जिसके माँ बाप की डेथ हो चुकी है, भाई बहन नहीं है साथ, वो बीमार है, खाना तक नहीं वो 3-3 दिन खाता। जब मैं उसके पास गया, कहता मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया, हमने उसको पहले खाना खिलाया। मतलब लोगों की इंसानियत ही मर चुकी है। आप देखो इतना अच्छा मोहल्ला है और कारपोरेटर सोया हुआ है जिसका फर्ज बनता है, क्योंकि अभी जो बड़े नुमाइंदे हैं वो भी तमाशा देखते हैं कि कैसे कैसे इंसान वो जी रहा है कि हम लोग 1 घंटा भी लाइट के बिना नहीं रह सकते हैं। 1 घंटा भी इंसान लाइट के बगैर नहीं रह सकता और पानी के बगैर नहीं रह सकता। वो इंसान देखो जो 4 साल से रह रहा है और ये हालात हमारे जम्मू में है। इवन वो पढ़ा लिखा ग्रेजुएट है, पुराने वक्त का पढ़ा लिखा ग्रेजुएट था और टीचर था, लेकिन जब उसकी मदर और फादर की डेथ हुई वो डिप्रेशन में चले गया। वो तब भी किसी ने हाल नहीं पूछा, वो अपने अपने लेवल पे अपने आप को इलाज करवाता रहा, खाना बना के खाता रहा। लेकिन आज उसकी वो हालत है, जब आप वहां पे उसको मिलने जाओ, उसको फोन करो दरवाजा खोलने के लिए, वो 20 मिनट बाद दरवाजा खोलेगा कि उसे उठा नहीं जाता कमरे के अंदर से। मतलब कि मैं आपको उसके बारे में क्या और बताऊं, जो बंदा 15 मिनट दरवाजा खोलने में लगाएगा तो उसकी हालत क्या होगी। और महीना तो 2-2 महीने नहाया नहीं अभी वो। अभी भी मुझे उसका फोन आया कि मैंने उसको अभी भी उसको बोला कि ठीक है मैं शाम को सुबह उसके पास जाऊंगा। हम तो पूरी अपनी ट्रस्ट की तरफ से उसकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो कारपोरेटर हैं, जो लीडर हैं हमारे जम्मू के, उनको देखना चाहिए। शरे वोट लेने के लिए लोगों के पास जाते हैं, तब इनके पास लिस्टें होती हैं सब कुछ, जब इंसानियत की बात आती है तब ये पल्ला झाड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी जी नहीं शीतल जी, आप तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और अपनी पार्टी का नाम रोशन कर रहे हैं। बिकॉज पिछले कुछ 1 साल से आप अपनी पार्टी के साथ जुड़े हैं, तो अपनी पार्टी का भी नाम ऊंचा और रोशन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सारे इसी टाइप का काम करें, ताकि मान लो इस तरह के जो इश्यूज हैं उनको उभारा जाए और ऐवानों तक पहुंचाया जाए। मैं सर 1 साल से अपनी पार्टी का एक वर्कर हूँ और एक पार्टी का सेवादार हूँ, और मुझे बड़ी इस बात में खुशी भी है कि मैं अपनी पार्टी के साथ हूँ। और सबसे बड़ी फख्र की बात मेरे लिए ये है कि जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं, जम्मू के सीनियर लीडर हैं और जो हमारे कश्मीर के सीनियर लीडर हैं, ठीक है, जो हमारे बुजुर्ग लीडर हैं श्रीनगर के, मैं कहता हूँ मैं उनको सलूट करता हूँ। और मुझे उनसे भी कुछ सीखने को मिला है, उनसे भी मुझे आशीर्वाद मिला है कि ये काम करने के लिए और ये सीखने के लिए। मैं यही चाहता हूँ कि बाकी लोग भी जो जम्मू में हैं, जो हमारे बाकी साथी हैं, जो हमारे श्रीनगर के सीनियर लीडर और जम्मू के सीनियर लीडर हैं, इनसे कुछ सीखना चाहिए। और कहते हैं कि बुजुर्गों से हमेशा सलाह लेनी चाहिए, फिर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। और मैं अपने जम्मू कश्मीर पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं, मैं उनको सलूट करता हूँ, अपने श्रीनगर के और जम्मू के। और मुझे बड़ा कुछ इनसे सीखने को मिला है इस दौरान, कि मैं जैसे भागता रहा और इन सबका आशीर्वाद मेरे पे रहा, इनका प्यार मेरे पे रहा और मुझे हिम्मत मिलती रही कि आगे सेवा करने की। मैं तो अभी भी हॉस्पिटल में हूँ, घर नहीं पहुंचा। यहाँ पे हमारे 2 पेशेंट हैं, मैं जैसे उनको देखने जा रहा था तो उनको खाना भी थोड़ा लेट हो गया। मैं तो सैल्यूट आपको करता हूँ, क्योंकि डिस्पाइट कोविड, जहाँ पे कि इंसान ये सोचता है कि अपने घर से भी नहीं निकलता है,
कोविड के डर जी से। जी तो आप उन्हीं पेशेंट्स के बीच में कोविड वार्ड्स में आप लोगों की मदद कर रहे हैं और रोज खाना पहुंचाना, रोज मेडिसिन्स, और किसी का कोई इशू हो, जैसे किसी की वो बाईपैप मशीन जैसे खराब दी गई थी तो उसको आपने जी। रिप्लेस करवा के दे दिया। बहुत बढ़िया काम किया। तभी मैंने इसके सर अलावा देखा, बहुत तभी सारे देखा कितने। कि कोरोना के टाइम इतनी ब्लैकमेलिंग उस दुकानदार ने की, तो हमने उसको जाके पकड़ा, उसे मशीन के पैसे भी उसको वापस कराए। उस सरदार जी को पैसे नहीं दे रहा था 2 दिन से, उसका भाई वेंटिलेटर पे पहुंचने वाला था। तो हमने बड़ी बात की जी उस दिन मैंने, और उसको पैसे दिलवाए और उस भाई का इलाज हुआ। वो मालिक का शुक्र है कि वो अपने घर ठीक होके गए। और बाकी भी हमारे जो जी जी जिनके बुजुर्गों की हमने सेवा ली थी, उनमें से जो ठीक हो गए हैं, उनका मैं परमात्मा का शुक्र करता हूँ। और काफी डेथ भी हुई है वहां पे, मैंने अपनी आंखों से देखी है हॉस्पिटल के अंदर। और बहुत जब मैं बढ़िया। पेशेंट के पास जाता था, तो मैंने सिर्फ अपनी जो विल पावर थी, जो अपने आप को स्ट्रांग रखा था कि भाई मैंने सेवा करनी, अगर मुझे कुछ सेवा करते कुछ हो भी जाए तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। कि मैंने यही सोचा था कि सबसे पहले मैंने सेवा जान अपनी बाद में मैंने देखी, सिर्फ मैंने अपनी सेवा नहीं देखी और नहीं, फैमिली को मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक बार मैं आपके पास वहाँ वहाँ पे मेडिकल कॉलेज आया था, तो आपने सिंपल सा मास्क लगाया हुआ था। तो ये ऊपर वाले का ही करम है कि आप पर कोई आंच नहीं आई अभी तक। तो जी आपने काम बिला रोके, नहीं तो अभी जो सोशल संस्थाएं हैं या जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने काम रोक दिया है, अभी उतना काम नहीं कर रहे हैं। मगर आप कंटिन्यूअसली अभी भी काम कर रहे हैं, और इस वक्त भी आप हॉस्पिटल के बाहर ही हैं, मान लो हॉस्पिटल जी के पास ही हैं। तो जी जी। बहुत बढ़िया आपका। ये मैं कहता हूँ कि सभी लोगों को इंस्पिरेशन शीतल सिंह जी से लेनी चाहिए कि सर मैं अगर नेक काम करना है तो इस तरह से करें। नेक काम करने के लिए कोई दिन मुकर्रर नहीं होता है, नेक काम जी जी खुद किया जाता है। कल मैं हैरान हो गया, एक एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे डोगरा चौक में, और वहां पे भी मैंने शीतल सिंह जी को देखा। तो जी जी ये जी अगर किसी में करने की चाह हो तो वो किसी भी तरीके से कर सकता है। ये नहीं है कि अब आपको मौका मान लो कोई उस तरह से। तो ये इनका ही मैं कहता हूँ कि शीतल सिंह जी में ही दम है कि जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और साइड बाय साइड पार्टी का नाम भी रोशन हो रहा है। ये जी बहुत जी। बढ़िया काम कर रहे हैं। और देखिए सर, पार्टी मैं तो तो सेवा को सबसे ऊपर, धर्म से भी ऊपर, इंसानियत से ऊपर भी जी सेवा जी को जी मानता हूँ। कि मैं यही जी चाहता हूँ कि हर इंसान में प्यार हो, एक दूसरे की मदद करें, जैसे लोग पहले करते थे, प्यार रखते थे, वैसा रखें। लेकिन ये जो हालात देखता हूँ मैं रोज के, हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल से बाहर, बड़ा उस टाइम अफसोस की बात होती है कि लोग अपनी इंसानियत, क्या महामारी चल रही है, इसमें लोग भूलते जा रहे हैं। और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। कोई भी आपसे दूर हो या मोहल्ले में, उसको कम से कम खाना पानी जरूर पूछना चाहिए। और ऐसे हालात पूछना नहीं चाहिए। बनाने चाहिए, क्योंकि कुदरत भी है, कुदरत भी देख रही है, भगवान भी देख रहा है कि मेरा बनाया इंसान क्या कर रहा है इस टाइम। क्या कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल। नहीं हो। जी 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 जी। तो शीतल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल में आए और मेरे साथ लेट्स टॉक लाइव शो, जो डेली का लाइव शो होता है, उसमें आप जुड़े और मुझे टाइम दिया। आई अगेन सैल्यूट यू। और मैं चाहता हूँ कि आपको इंटरनेशनल अवार्ड मिले जिस हिसाब से आपने काम किया है। सर, आपकी आप भाइयों की दुआ इंटरनेशनल चाहिए कि मैं दोबारा पूरा अवार्ड करता रहूं। के मुस्तहिक हैं। आपको इंटरनेशनल अवार्ड के लिए रिकमेंड करना चाहिए इंडिया गवर्नमेंट को, बिकॉज इस टाइप का काम तो कोई मतलब फरिश्ता ही कर सकता है। तो जी जी, यू मैं डिड आपका वंडरफुल चैनल जॉब। का और आपका थैंक्स करता हूं सर, मैं दोबारा से। मैं बहुत बहुत मान लो हैरान हूँ आपका काम देख के कि ऐसे हालात में आप काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। आप मेरे चैनल थैंक में यू। आए और मेरे लाइव जो शो होता है डेली का, उसमें आपने मुझे टाइम दिया। शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। एंड आई वंस अगेन सैल्यूट यू फॉर जो आप नेक काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए। तो आज का लाइव हम शीतल जी अगर कुछ बोलना चाहते हैं एंड पे तो आप बोल सकते हैं। मैं सर लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ
आपका भी बड़ा थैंक्स करता हूँ और आपके चैनल का भी। और मैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं जम्मू में, मंजीत सर जी और विक्रम जी और नम्रता मैडम जी और अपने बकाया साहब जी और श्रीनगर के जो हमारे सीनियर लीडर हैं, जो हमारे सीनियर लीडर बुजुर्ग लीडर हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के सभी को प्रणाम करता हूँ कि वो जो उन्होंने मुझे उस टाइम आशीर्वाद और प्यार दिया इस काम के दौरान, मैं उनको भी जी सलूट जी करता हूँ। और जो कश्मीर अपनी पार्टी के जो मेरे बड़े भाई, जो बड़े सीनियर लीडर हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी मेरा बड़ा साथ दिया और बड़ा प्यार दिया। तो इसलिए बहुत मैं बढ़िया, हाथ जोड़ बहुत के बढ़िया, थैंक्स करता हूँ जी। बहुत बढ़िया। और इसी के साथ आज का लाइव हम खत्म कर देते हैं। शुक्रिया शीतल जी, आपने टाइम दिया। थैंक्स अ लॉट। गुड नाइट। थैंक यू सर।